वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 33/11 के भी एक सबस्टेशन है, तो उसका एसएलडी क्या है, उसका एसएलडी के बारे में। तो अगर हम लोग एसएलडी के बारे में बात करते हैं तो एसएलडी होता है सिंगल लाइन डायग्राम। ऐसे एक डायग्राम जहाँ पर हमारा जो सबस्टेशन है 33/11 के भी, उसके अंदर जो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होता है, लगा रहता है, तो वो एक लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमको अच्छे से समझ में आए। तो अगर हम लोग 33/11 के भी एक सबस्टेशन को देखते हैं तो उसके अंदर पहले क्या होता है, बहुत एक कंडक्टर लाइन इन होता है, उसके बाद होता है एक सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, उसके बाद होता है सीटी, तो उसके बाद पीटी, देन होता है वीसीबी सर्किट ब्रेकर, देन होता है ट्रांसफार्मर, बसबार होता है, और वो लाइन स्टेप डाउन होकर ट्रांसफार्मर से हम लोग का चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में होता है। उसके बाद होता है आपका कैपेसिटर बैंक, बैटरी बैंक और बहुत सारा अदर्स इक्विपमेंट। तो ये सब इक्विपमेंट हम लोग आज देखेंगे एक सिंगल लाइन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं एक सिंगल लाइन डायग्राम का एक डेफिनेशन दिया गया है। सिंगल लाइन डायग्राम एक ऐसी इक्विपमेंट है जो रिप्रेजेंट ऑल द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स सच एज सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, बस बार, सब कुछ। तो ये सब हम लोगों को एक लाइन में दिखाना है। तो अगर हम लोग एक लिस्ट कर लें कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट हमारा 33/11 के भी सबस्टेशन में इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग देखेंगे नंबर 1 पे है पावर ट्रांसफार्मर, नंबर 2 पे है सीटी और पीटी, मतलब इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। सीटी और पीटी हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट करने के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। और आइसोलेटर यूज़ करते हैं सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए। कंडक्टर लाइन होता है, बसबार होता है, लाइटिंग एस्टर होता है। लाइटिंग एस्टर का काम क्या होता है, वो लाइटिंग एब्जॉर्ब करता है। सर्किट ब्रेकर होता है, वीसीबी सर्किट ब्रेकर होता है, ऑल टाइप सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर होता है। वो सब यूज़ होता है आपके वोल्टेज की लेवल के हिसाब से। उसके बाद कुछ रिलेज होती है, और LT और HT पैनल, वो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए ये हमारा सबस्टेशन के अंदर, इंडोर सबस्टेशन के अंदर रहता है। तो अगर हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम की ओर चले कैसे होता है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि एक 33/11 के भी सबस्टेशन में 33 kV लाइन हम लोगों को इनपुट चाहिए। तो 33 kV लाइन यहाँ पर इनपुट हो रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पहले हमारा लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है। लाइटिंग अरेस्टर हम आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या है, वो लाइटिंग सर्ज को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद होता है एक 33 kV का आइसोलेटर। इसका काम है सर्किट को ओपन और क्लोज़ करना, ठीक है। क्योंकि हमका कोई मेंटेनेंस हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, तो इसके लिए हम लोगों को ये आइसोलेटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है एक सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। इस सीटी का काम क्या है, ये जो VCB है, सीटी के बाद जो ये VCB है, इसको एक सेंस देने के लिए है सीटी। अगर लाइन में कोई फॉल्ट होता है तो एक फॉल्ट करंट इस सीटी को पहुंचाती है। जैसे कि ये जो VCB है, ये VCB ब्रेक हो जाता है और ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सीटी का काम यहाँ पर आपका करंट को मेज़रमेंट करना भी होता है, और दूसरा क्या है, आपको सर्किट को प्रोटेक्शन देना भी होता है। सर्किट मतलब ये जो टोटल बस बार है, इसको प्रोटेक्शन देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है फिर एक आइसोलेटर। ये भी एक स्विच की तरह यहाँ पर लगा रहता है। उसके बाद आता है हमारा बस बार से हम लोग 2 ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं पैरेलली। अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग एक बस बार लेते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए। इस बस बार की कनेक्शन और डिसकनेक्शन के लिए एक आइसोलेटर यूज़ करते हैं। और इस आइसोलेटर सेम आइसोलेटर है जैसे कि हम लोग ए आइसोलेटर यूज़ करते थे। उसके बाद इस साइड में अगर आप लोग लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये 33 kV आइसोलेटर लगा रहता है। उसके बाद एक VCB सर्किट ब्रेकर होता है, फिर एक सीटी होता है, सीटी का काम सेम ही है। और इसके बाद एक होता है 33 kV का लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। ये लाइटिंग अरेस्टर, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है।
ये ट्रांसफार्मर का ये सब सिंबल है, ये सब सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा छोटा सिंबल है, ये सब इलेक्ट्रिकल सिंबल है। उसके बाद होता है फिर एक लाइटिंग अरेस्टर, फिर होता है सीटी, क्योंकि हम लोग स्टेप डाउन करके 33 केवी को 11 केवी में ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमको करंट और वोल्टेज का रेशियो का एक चेंजेस होता है, उस चेंजेस को पता करने के लिए हम लोगों को सीटी चाहिए, क्योंकि उसका करंट मेजरमेंट होता है उससे। ठीक है, उसके बाद होता है एक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद वो 11 केवी का जो वोल्टेज था यहाँ से ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके इस पैनल पे आता है। इस पैनल पे बहुत सारा फीडर भी रहता है। इस फीडर को दिखाने के लिए हम लोग ये ब्रेकर यूज़ करते हैं। ब्रेकर के बाद एक वीसीबी होता है यहाँ पर, ये वीसीबी से डायरेक्ट चला जाता है हमारा फीडर्स के थ्रू, हमारा जो नियरेस्ट जो एरिया है डिस्ट्रीब्यूशन जोन वहाँ पर चला जाता है। तो फीडर 2 फीडर 3 ऐसे करके बहुत सारा फीडर होता है। यहाँ पर कैपेसिटर बैंक भी लगा रहता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बहुत सारा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हम लोग एक सिंगल लाइन, ये जो सिंगल लाइन है इस लाइन में हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ये जो एक आप देखा, ये भी एक सिंगल लाइन, ये भी एक हम लोग सिंगल लाइन में डिनोट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो राइट साइड का पोर्शन अगर हम देखें तो सेम है। यहाँ पर एक आइसोलेटर है, इसके बाद एक वीसीबी है, सीटी है, लाइटिंग अरेस्टर है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और उसके बाद भी एक लाइटिंग अरेस्टर है, सीटी है, वीसीबी है, और इस साइड में भी और एक पैनल है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर सेम चीज़ वीसीबी है और फीडर्स है। जो फीडर्स हम लोग जो जोन है, जो एरिया है जहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके बाद अगर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहती है तो वो ए है। तो ये पूरा एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंगल लाइन से हम लोग कैसे ये 33/11 के सब स्टेशन का जो इक्विपमेंट जो रहता है वो लोग कैसे हम लोग दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।